हम लोगों ने अभी तक लगभग 20,000 किलो अमरूद बांटे हैं स्कूलों में। 100 से ज़्यादा स्कूलों में हम लोगों ने अमरूद बांटा है। था लगभग 100 स्मार्ट टीवी लगाने का। 152 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाने में योगदान किया है। उस स्मार्ट टीवी से बच्चे निरंतर पढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट सभी विद्यालय से आ भी रहा है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि बच्चे स्मार्ट बने। आज लेकर आए हैं कुरुद से और अंदर एक गांव है भैंसमुंडी गांव है। यहाँ पे जो है एक दंपत्ति रहता है, दोनों ही शासकीय कर्मचारी हैं, दोनों ही अपने स्तर पे जो है कार्यरत है और पूरे दिन जो है इनकी दिनचर्या जो है बहुत ही व्यवस्थित है, बहुत ही शासित है। और उसके बाद जब समय मिलता है तो कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो वाकई में उनका ये मानना है, उनकी एक फिलोसॉफी रही है कि जाहिर सी बात है कुछ ऐसा काम करे जिससे प्रकृति को फायदा हो, प्रकृति की सेहत सुधरे, क्योंकि आप जानते हैं प्रकृति की हालत दिन पर दिन जो है बदतर होती जा रही है। साथ ही में लोगों को जो है सामाजिक ऐसे कार्य भी जरूरी है जिससे एक सही मैसेज जो है लोगों तक पहुंचे। यहाँ हम अभी एक बाड़ी में मौजूद है और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत ही प्रकार के जो है कई सब्जियां लगी हुई है, कई फल भी है। हम एक आपको बताएंगे इसकी पूरी कहानी और पूरी की पूरी आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक खेती जो है यहाँ पे की गई है। ऑर्गेनिक खेती वो खेती होती है जहाँ पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता, जहाँ पे जो वेस्ट होता है, जो बायो वेस्ट होता है, उसी से जो है खेती की जाती है और गोबर जो खाद होता है उसका इस्तेमाल करके यहाँ पे ऑर्गेनिक खेती की जा रही है। और इसके पीछे कारण ये है कि क्योंकि पेस्टिसाइड से भरा खाना किसी के लिए भी सही नहीं है। पेस्टिसाइड से भरा खाना कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है, इसलिए उनका एक ये है। और दूसरा चीज़ ये कि आपको हम आगे क्लिप्स भी दिखाएंगे, वहाँ पे आप ये देख पाएंगे कि ये दंपत्ति जो है लगातार अपने खर्चे पर LED टीवीज का वितरण करता है, शासकीय स्कूलों में स्मार्ट टीवीज का वितरण करता है। उसके पीछे भी सोच यही है कि स्मार्ट टीवी से स्मार्ट एजुकेशन बच्चों तक पहुंचे। दूसरा, इन्होंने अपने स्तर पे कई तरह की वर्णमालाएं बनाई हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तीसरा कि ये अपनी बाड़ी में ही अमरूद का उत्पादन करते हैं और उस अमरूद को मार्केट तक पहुंचाने के बजाय ये बच्चों में वितरण करते हैं कि उनका ये मानना है कि धन कमाने से आज नहीं तो कल वो खत्म हो जाएगा, लेकिन व्यक्ति अगर कुछ ऐसी दुआएं कमा ले, कुछ ऐसी सोच कमा ले जो सालों साल जिंदा रहे, व्यक्ति के जाने के बाद भी उसकी सोच जिंदा रहे, उसकी जो पहचान है वो बनी रहे, इसलिए वो इस तरह के कार्य करते। सारे क्लिप्स आप एक आपको एक बार बिल्कुल यहाँ आइए और इस दंपत्ति से मुलाकात की तरीके को जानिए, उनके जीवन जीने के नजरिए को जाने। मैं आपका परिचय कराना चाहूंगा उनसे। सबसे पहले तो सर मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय जनता को खुद दें और ये जो सोच आपके पूरा कुछ आप बताइए, कब से शुरुआत हुई इसकी, अभी क्या है और आगे क्या सोचा है आपने। नमस्कार, मैं तुमन चंद साहू हूँ और ये मेरी वाइफ है रंजीता साहू। मैडम शिक्षिका है और मैं एक शासकीय सेवा में हूँ। हम लोग ऑर्गेनिक खेती करते हैं। आप जैसा कि आपने बाड़ी में देखा है, अपने घर के लिए करते हैं, हम लोग बिजनेस के लिए नहीं करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत महंगा हो चुका है आज के ज़माने में। देखें तो बहुत कॉस्टली है और हमारे जो पूर्वज लोग ये सब करते थे और बहुत आसानी से वो लोग सर्वाइव करते थे, कोई पेस्टिसाइड नहीं डालते थे, धरती का ख्याल रखते थे। तो हम भी अपने पूर्वजों का फॉलो करें, उनकी बात माने, ऐसा करके हम लोग। और ऑर्गेनिक सब्जियां जो है वो स्वादिष्ट भी रहती है, बड़ी स्वादिष्ट रहती है। जैसे मेरे हाथ में भी ब्रोकली देखें, बहुत स्वादिष्ट ब्रोकली है, गोभी है और पपीता है और आपको धनिया देख रहे हैं, मेथी देख रहे हैं, आलू की खेती देख रहे हैं, टमाटर देख रहे हैं। तो इतना स्वादिष्ट और बड़ा जैविक खेती से हुआ जो फल है वो स्वास्थ्य और स्वाद दोनों के लिए रहता है। प्रकृति भी इसमें बहुत खुशहाल रहती है, खूबसूरत रहती है। तो जैविक खेती हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा है, चर्चा की, इवन वीडियोस में देखा कि आप हर स्कूल में जा करके जो है अमरूद का वितरण करते हैं बच्चों को। उसके पीछे क्या सोच रही है? देखिए, हम लोगों ने अभी तक लगभग 20,000 किलो अमरूद बांटे हैं स्कूलों में। 100 से ज़्यादा स्कूलों में हम लोगों ने अमरूद बांटा है।
उसका कारण ये है, हम लोगों ने पहले तो अपने खेत में 1100 पौधे लगाए हैं, जिसमें लगभग आधे से ज़्यादा 1100 से आधे से ज़्यादा में अमरूद की खेती कर रहे हैं। 2 एकड़ की खेती में हम लोग वो पौधे लगाए हैं। और फल देने का मतलब ये है कि जब हम पौधे फल देंगे तो बच्चे खाएंगे, और जब फल खाओगे तो आपके मन में ये आएगा कि ये फल कितना मीठा है, तो हम भी पेड़ लगाएंगे। आप ब्रोकली अगर खाएंगे तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि ब्रोकली खाएंगे तो ब्रोकली लगाने की इच्छा होगी जी। होगी ना। तो इसी तरह हम लोग सोचे कि फल देंगे तो बच्चों को डेफिनेटली उसके मन में पौधे लगाने की इच्छा होगी, और वो पौधे के लिए मोटिवेट होंगे। और बांटने से क्या होता है, खुशियां बढ़ती है ना। हम लोग उसको ऐसे सोचे कि भाई पौधे लगाने के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा अमरूद हमको बांटना पड़ेगा। तो हमारे घर से जितनी भी अमरूद निकली, हम लोग अभी विगत 3 सालों से अमरूद देते आ रहे हैं बच्चों को। पहले प्रोडक्शन कम था, तो अब इस साल बहुत अच्छा प्रोडक्शन रहा। तो हम लोगों ने इस साल 10,000 से ज़्यादा किलो अमरूद बांटे हैं, और 100 से ज़्यादा स्कूल में बांट चुके हैं। मैं क्या करता हूँ, जब भी ऑफिस जाता हूँ तो ऑफिस से पहले समय देखते हुए किसी एक स्कूल में एक दिन दे दिए। तो ऐसे ऐसे करते करते 100 दिन एक दिन में नहीं बढ़ता है। हर दिन हम एक आध स्कूल, सैटरडे छुट्टी है तो सैटरडे 4 स्कूल को घूम लिए। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। मैडम भी कई स्कूलों में, अपने स्कूल में बांटती है, आसपास के संकुल में अमरूद बांटती है। जब इनको मौका मिलता है कोई भी फंक्शन, स्कूली फंक्शन, तो उसमें अमरूद देने का ये लोग काम करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके अब तक इतने सारे अमरूद बांट चुके हैं। और हमारा मेन मकसद यही है अमरूद बांटने का, कि पेड़ लगाओ और फल भी खाओ और प्रकृति को भी बचाओ। पेड़ लगाने से क्या होगा, पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओ का 4 उद्देश्य होगा। एक तो पर्यावरण संरक्षण होगा, दूसरा पोषण होगा, तीसरा प्रकृति का बच जाएगा, है ना, और प्रेरणा मिलेगी लोगों को, और चौथा चीज क्या होगा, परोपकार। परोपकार में क्या होता है कि आप जीव जंतु, आसपास पक्षी हैं, कौवे हैं, गौरिया है, बंदर भी है इवन, तो आप पौधे लगाएंगे तो डेफिनेटली वो बच जाएंगे, कभी न कभी आके खाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, रोड में अगर हमको बंदर भी दिख गया तो हम 10-20 किलो अमरूद बंदर को दे देते हैं। हमारे घर गाय है तो गाय को तो डेली हम लोग 20 से 25 किलो अमरूद जब तक रहता है तब तक देते हैं। डेली अमरूद तो हमारी गायों का फेवरेट है, तो हम गायों को भी अमरूद खिलाते हैं। तो प्रकृति संरक्षण, जीव संरक्षण, परोपकार की दृष्टि से हमारा पेड़ लगाओ तभी तो फल खाओ मिशन बहुत अच्छा है। अभी सर से चर्चा हो गई, आपसे बात करते हैं। आपका क्योंकि मुख्य रोल रहा है स्मार्ट टीवी वितरण में, थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, फिर थोड़ा सा जैविक खेती से भी संबंधित चर्चा कर लेंगे। जी जी, मैं हूँ श्रीमती रंजीता साहू, शिक्षिका हूँ मिडिल स्कूल लुगे मगल रोड में। जो हमने स्मार्ट टीवी लगाया है, तो सबसे पहले मैंने अपने विद्यालय में जन भागीदारी समिति और शिक्षक और मेरे सहयोग से लगा है। तो सब आइडिया ये आया कि मुझे 2022 में ज्ञानदीप पुरस्कार मिला था, उसका जो 7,000 रुपये है वो मैं स्कूल के लिए डोनेट करना चाहती थी। तो देखिए कि स्कूल में क्या चीज़ की कमी है, तो मुझे लगा कि टीवी की कमी लग रही है। तो उसी के सहयोग से, बाकी विद्यालय के सहयोग से हमने सबसे पहले अपने विद्यालय में स्मार्ट टीवी लगाया। तो 2-3 महीने में उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आने लगा। बच्चे जो बोल नहीं पाते थे वो फ्लुएंटली हिंदी बोलना तो दूर, छत्तीसगढ़ी में बोलने झिझकते थे, तो वो हिंदी में बोलना चालू किए, धीरे धीरे इंग्लिश भी बोलना चालू किए। तो जैसे हमारा स्कूल का रिजल्ट आया, वैसे ही हम अपने संकुल के टीचरों से भी बात की कि हमारे विद्यालय में लगा है तो आप सभी भी स्मार्ट टीवी लगाइए। तो उसके लिए सहभागिता हमारी भी रही, 50% सहभागिता रही, कुछ सहभागिता शिक्षकों ने दी और पालकों ने दी। तो संकुल में जैसे ही पूरा लगा तो हमने सोचा कि ये तो अच्छा ही रिजल्ट आ रहा है अपने संकुल से भी। तो हम सोचते थे कि हर महीने अपनी सैलरी 5,000 10,000 जो भी है, 1-1 2-2 टीवी में लगाए, तो उसके लिए तो हमें बहुत लंबा समय सफ़र करना पड़ता। तो उसके लिए मैंने सोचा कि अपने हस्बैंड से चर्चा करके कि लोन लेके क्यों ना किया जाए। तो हमारा टारगेट था लगभग 100 स्मार्ट टीवी लगाने का, तो धीरे धीरे पूरा हुआ। हमने 11 लाख लोन लिया मैंने स्मार्ट टीवी के लिए, और
अभी तक हमने 152 स्कूलों में स्मार्ट टीवी लगाने में योगदान किया है और वह उस स्मार्ट टीवी से बच्चे निरंतर पढ़ रहे हैं और अच्छा रिजल्ट सभी विद्यालय से आ भी रहा है। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि बच्चे स्मार्ट बने। जो टीवी हमने लगाया है उससे गांव के जो बच्चे हैं उनके घरों में टीवी नहीं होता, तो कम से कम उनका उपयोग वे अच्छे से कर पाए और जो हमारी देश दुनिया की खबरें हैं उनको जान पाए और पढ़ाई में अच्छे से उनका मन भी लगे। तो स्मार्ट टीवी से ये भी रिजल्ट मिला कि जो बच्चे स्कूल नहीं आते थे वो भी रेगुलर स्कूल आने लगे। तो हमें बहुत बेनिफिट मिला स्मार्ट टीवी लगाने से। देखा जाता है कि लोन, आपने कहा कि अभी लोन लेकर के आपने इस तरह का कार्य किया है। आदमी खुद के ज़रूरतों के लिए भी लोन लेने के 100 बार सोचता है। आपने जन सहयोग के लिए इतना बड़ा कदम उठाया, तो कहीं झिझक रही हो मन में या फिर कभी सोचा हो आपने कि यार कैसे होगा ये सारी चीज़ें? जी, थोड़ा बहुत लगा, लेकिन बाद में हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा करने से अच्छा है एक साथ ले ले। अब सैलरी हम दोनों को मिल रही है तो सैलरी से ही कटेगी, लोन लेंगे तो ऐसा झिझक थोड़ा बहुत आया, लेकिन अब नहीं है कि बच्चों को देखते हैं ना स्मार्ट टीवी यूज करते हुए तो बहुत खुशी होती है। एक शिक्षिका होने के नाते मैं तो बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि जिस बच्चों के कारण मुझे ये नौकरी मिला है उन बच्चों के लिए मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पा रही हूँ। तो जिन अमरूदों के बांटने की बात की जा रही थी, जितनी कहानियाँ हमने सुनी, आज उसी जगह पर मौजूद है हम और वाकई में बहुत खूबसूरत नज़ारा है। हालांकि सीज़न एंड है तो अमरूद उतने हैं नहीं, लेकिन आप यहाँ जितनी दूर तक नज़र दौड़ाएंगे, हमारी टीम को 2-4 अमरूद मिले, भैया ने जो है खाने के लिए दिए थे हमें और वाकई में उसका टेस्ट नॉर्मल जो अमरूद होता है सब बहुत ही अच्छा था, बहुत ही मीठा था, क्योंकि ऑर्गेनिक है, कोई पेस्टिसाइड्स नहीं है, जाहिर सी बात है नेचुरल प्रोसेस होता है और टेस्ट बहुत निखर के आता है। तो बच्चे इसीलिए खुश होते हैं क्योंकि अमरूद का टेस्ट उन्हें वो टेस्ट मिलता है जो ऑर्गेनिक तौर पे मिलना चाहिए था। इस बाड़ी में हम मौजूद है, ऐसे ही सैकड़ों पेड़ यहाँ पे मौजूद है। उसके अलावा आम के पेड़ हैं, चंदन, जी हाँ चंदन, जिस चंदन की आजकल काफ़ी चर्चा है, वो चंदन के पेड़ भी यहाँ पे मौजूद है। हालांकि वो बहुत कम संख्या में है क्योंकि वो उतनी ज़्यादा ज़रूरत की नहीं है, लेकिन जो अमरूद की बात हम कर रहे थे उस अमरूद के बगीचे में हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। काफ़ी स्वादिष्ट अमरूद यहाँ पे उपलब्ध हैं और देखिए कितनी अच्छी बात है कि बच्चों को जो है केवल और केवल बांटा जाता है, इसका कोई प्रोडक्शन नहीं होता, इसका कोई बिक्री जो है वो नहीं होता। आप देख सकते हैं अमरूद किस तरह से लदे हुए हैं, 2-4 अमरूद आखिर सीजन एंड में भी, और वाकई में बहुत ही मनमोहक दृश्य है। हम आखिर इसके बाद भी घूमेंगे थोड़ी देर और, यहाँ रहने का मन कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि लदा हुआ जो पेड़ है किस तरीके से इसे संजोया गया है, पानी समय समय पे दिया जाता है, पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो भी ऑर्गेनिक खाद है, यहाँ पे थोड़ी दूर पे गाय है, गायों को रखा गया है, उन गायों का जो गोबर होता है उससे खाद बना करके, केचुआ खाद बना करके जो है इनमें डाला जाता है और इसीलिए इसका टेस्ट जो है काफ़ी बेहतर होता है और बच्चे इसीलिए खुश होते हैं। मैं हूँ प्रतीक पटनायक, मयंक किचरवानी के साथ धमतरिया की गोट से। बने रहिएगा नए साल में हमारे साथ इस तरह की और भी पॉजिटिव स्टोरीज के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।